किया और मुनि प्रसन्न होकर उनको कथा सुनाने लगे। कथा के कहते कहते लोमस ऋषि ने कहा, हाय देवकी, दुष्ट दुराचारी पापी कंस ने तुम्हारे कई पुत्र मार डाले हैं, जिसके कारण तुम्हारा मन अत्यंत दुखी है। इसी प्रकार राजा की चंद्रमुखी भी दुखी रहा करती थी, किंतु उसके संतान सप्तमी के व्रत विधि विधान सहित किया था, जिसके प्रताप से उसको संतान सुख प्राप्त हुआ। सुनकर देवकी ने हाथ जोड़कर मुनि से कहा, है ऋषिराज, कृपा करके रानी चंद्रमुखी का संपूर्ण वृत्तांत बतलाइए, व्रत का विधान विस्तार सहित मुझे बताइए, जिससे कि मैं भी दुख से छुटकारा पा सकूं। लोमस ऋषि ने कहा, है देवकी, अयोध्या के राजा नाखुश थे, उनकी पत्नी चंद्रमुखी अत्यंत सुंदर थी। उसी नगर में विष्णुगुप्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था, उसकी स्त्री का नाम भद्रमुखी था। ब्राह्मणी ने तो एक ब्राह्मण के यहाँ कन्या के रूप में जन्म लिया तथा रानी ने राजा के यहाँ राजकन्या के रूप में जन्म लिया। ब्राह्मण ने कन्या का जन्म भूषण देवी रखा। विवाह योग्य होने पर उसका विवाह गोकुल निवासी अग्निभील नामक ब्राह्मण के घर कर दिया। भूषण देवी इतनी सुंदर थी कि वह आभूषण रहित होते हुए भी अत्यंत सुंदर लगती थी। कामदेव की पत्नी रति भी उसके सम्मुख लजाती थी। भूषण देवी के अत्यंत सुंदर सर्वगुण संपन्न चंद्रमा के समान धर्मवीर धर्मनिष्ठ सुशील स्वभाव वाले 8 पुत्र उत्पन्न हुए। यह सब शिव जी के प्रताप से पुनीत फल था। दूसरी ओर शिव विमुख रानी के गर्भ से कोई भी पुत्र नहीं हुआ। यह निसंतान दुखी रहने लगी। रानी और ब्राह्मणी में जो प्रीत पहले थी जन्म में थी, वही अब भी बनी रही। रानी जब वृद्धावस्था को प्राप्त होने लगी, तब उसके पास एक गूंगा बहरा, एक बुद्धिहीन अल्प आयु वाला पुत्र पैदा हुआ। वह 9 वर्ष की आयु में इस क्षण गंगूले संसार को छोड़कर चला गया। अब तो रानी पुत्र शोक में अत्यंत दुखी और व्याकुल रहने लगी। देवयोग से भूषण देवी ब्राह्मणी रानी के यहाँ अपने 8 पुत्रों को लेकर पहुंची। रानी का हाल सुनकर उसे भी बहुत दुख हुआ, किंतु उसमें किसी का बस नहीं है। कर्म का आरंभ के लिखे को स्वयं ब्रह्मा भी नहीं मिटा सकती। रानी कर्म चयुक्त भी थी, इसी कारण उसे यह दुख देखना पड़ा। इधर रानी उस ब्राह्मणी के इस वैभव और 8 पुत्रों को देखकर उसके मन में ईर्ष्या लगने लगी तथा उसने मन में पाप उत्पन्न हो गया। उस ब्राह्मणी ने रानी का संताप दूर करने के निमित्त अपने 8 पुत्रों को रानी के पास छोड़ दिए। रानी ने पाप के वशीभूत होकर उन 8 ब्राह्मण पुत्रों का हत्या के विचार से लड्डू में विष मिला दिया, जहर मिला दिया, उनको भोजन करा दिया, परंतु भगवान शंकर की कृपा से एक भी बालक की मृत्यु नहीं हुई। देखकर तो रानी अत्यंत ही आश्चर्यचकित हो गई। रानी ने उस रहस्य का पता लगाने की मन ही मन में ठान ली। भगवान की पूजा सेवा से निमित्त होकर जब भूषण देवी आई तो रानी ने उससे कहा कि मैंने तेरे पुत्रों को मारने के लिए इनको जहर मिलाकर लड्डू खिला दिए, किंतु इनमें से एक भी नहीं मरा। तूने ऐसा कौन सा दान पुण्य व्रत किया है जिसके कारण तेरे पुत्र भी नहीं मरे और तू नित नए सुख भोग रही है? तू तो बड़ी सौभाग्यवती है। तू इसका भेद मुझे निष्ठा कहे बतलाइए, मैं तेरी बड़ी ऋणी रहूंगी। रानी ने ऐसे वचन सुनकर भूषण ब्राह्मणी कहने लगी कि रानी सुनो, तुमको मैं 3 जन्मों का हाल बताती हूँ, जो ध्यान पूर्वक सुनो। पहला जन्म में तुम राजा नहुस की पत्नी थी और तुम्हारा नाम चंद्रमुखी था और मैं ब्राह्मणी थी। तुम अयोध्या में रहती थी और तुम्हारी बड़ी ही प्रीत थी। एक दिन हम दोनों सरयू नदी में स्नान करने लगे और दूसरी स्त्रियों को संतान सप्तमी का उपवास शिव जी का पूजन अर्चन करते देखकर हमने तुमसे भी इस व्रत को करने को प्रतिज्ञा की और तुम तो राजमद के कारण सब कुछ भूल गई। झूठ बोलने का तुमको दोष लगा, जिससे तुम आज भी भोग रही हो। मैंने इस व्रत को आचार और विचार सहित नियम पूर्वक सदैव किया है, आज भी करती हूँ। और दूसरे जन्म में तुमने बंदरिया का जन्म लिया तथा मुझे मुर्गी की योनि मिली। भगवान शंकर की कृपा से इस व्रत के प्रभाव से भगवान को इस जन्म में भी मैं नहीं भूली और निरंतर इस व्रत को नियम पूर्वक करती रही। तुम अपने इस संकल्प को इस जन्म में भी भूल गई। मैं समझती हूँ कि तुम्हारे ऊपर यह जो भारी संकट आया है उसका एकमात्र ही कारण है, दूसरा और इसका कोई कारण नहीं है। इसलिए मैं तुम्हें कहती हूँ कि सबकी संतान सप्तमी के व्रत को करिए, जिससे तुम्हारा यह संकट दूर हो जाए। लोमस ऋषि ने कहा, हाय भूषण देवी, ब्राह्मणी के मुख से अपने पूर्व जन्म की कथा तथा व्रत संकल्प इत्यादि सुनकर रानी की पुरानी बातें याद आ गईं। तत्पश्चात पश्चाताप करने लगी और तथा रानी भूषण देवी ब्राह्मणी के चरणों में को पकड़कर क्षमा याचना करने लगी। भगवान शंकर पार्वती आचार महिमा की गीत गाने लगी और दिन में रानी ने नियम अनुसार संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से रानी को संतान सुख भी मिला तथा संपूर्ण सुख भोग कर
रानी शिवलोक को गई। भगवान शंकर के व्रत का ऐसा प्रभाव है कि पथ भ्रष्ट मनुष्य भी अपने पथ का अग्रसर हो जाता है और अंत में ऐश्वर्य भोग कर मोक्ष को पाता है। लोमस ऋषि ने कहा, है देव, इसलिए मैं तुमसे भी कहता हूँ कि तुम भी इस व्रत को करने का दृढ़ संकल्प करिए। है देव की अपने मन में करो और तुमको भी संतान सुख प्राप्त होगा। इतना सुनकर देव की हाथ जोड़कर लोमस ऋषि से पूछने लगी, है ऋषिराज, मैं इस पुनीत व्रत को अवश्य करूंगी, किंतु आप इस कल्याणकारी संतान सुख देने वाले व्रत का नियम विधि विधान आदि विस्तार से समझाइए। यह व्रत ऋषि बोले, है देव की पुनीत व्रत भाद्रव पक्ष के महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन किया जाता है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी नदी अथवा कुएं में पवित्र जल से स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनना चाहिए। फिर शंकर भगवान तथा जगदम्बा पार्वती जी की मूर्ति स्थापित करे। इस प्रतिमा के सम्मुख सोने चांदी के तारों अथवा रेशम का धागा बनाए उस गंठे 7 गांठें लगानी चाहिए। इस गड़े की धूप दीप अष्टगंध से पूजन करके अपने हाथ में बांधे। भगवान शंकर से अपना कामना फल आदि के लिए शुद्ध भाव से प्रार्थना करें। तदंतर 7 पुआ बनाकर भगवान को भोग लगाएं और 7 ही पुए यथाशक्ति सोने अथवा चांदी की एक अंगूठी बनवाकर सबको तांबे के पात्र में रखकर और उनका पूर्ण उपचार विधि से पूजन करके किसी सदाचार धर्मनिष्ठ सत्यपात्र ब्राह्मण को दान में देने चाहिए। इसके बाद 7 ही पुआ स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। इस प्रकार इस व्रत का पारण करना चाहिए। प्रति मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन देव की यदि इस व्रत को इस नियम पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट होते हैं और भाग्यशाली संतान उत्पन्न होती है, अंत में शिवलोक को प्राप्त होते हैं। देव की मैंने तुमको संतान सप्तमी का व्रत संपूर्ण विधि विधान सहित वर्णन किया है, इसको अब नियम पूर्वक करो जिससे तुमको उत्तम संतान प्राप्त होगी। इतनी कथा कहकर भगवान आनंद कंद श्री कृष्ण ने धर्म अवतार युधिष्ठिर से कहा कि है लोमस ऋषि, इस प्रकार हमारी माता को शिक्षा देकर चले गए। ऋषि के कथा अनुसार हमारी माता देवकी ने इस व्रत को नियम पूर्वक किया, जिसके प्रभाव से हम उत्पन्न हुए। यह विशेषज्ञ स्त्रियों को और कल्याणकारी है, परंतु पुरुषों को भी करना चाहिए। कल्याणदायक संतान सुख देने वाला यह पापों को नाश करने वाला उत्तम व्रत है, जिसे स्वयं भी करे और दूसरों को भी करवाए। नियम पूर्वक इस व्रत को करता है भगवान शंकर एवं पार्वती सच्चे मन से आराधना करता है, अंत में शिवलोक को प्राप्त होता है। यति श्री संतान सप्तमी व्रत कथायां समाप्त। दसे भुजे अति शोभे, बोले दसे भुजे अति शोभे, तीनों रूप ने रखे ठाठ भुवन मन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा, अक्षय माला वन माला, मुंडे माला धारी, बोले मुंडे माला धारी, त्रिपुरारी कंसारी, कर माला धारी। ओम जय